हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की भर्ती 2022 जो आई हैं दोस्तों, उनकी कंप्यूटर की क्लासेस हम आपके लिए प्रतिदिन लेकर आ रहे हैं दोस्तों। और उम्मीद है क्लास से आपको पसंद भी आ रही होंगी। लेकिन बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। चलिए, कल मैंने कहाँ तक क्लास छोड़ दी थी उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर हमको पढ़ना था, तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है पहले सिंपल सी भाषा में जान लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के बेभाग जिनका भौतिक स्वरूप होता है उनको हम हार्डवेयर कहा जाता है, ठीक है ना। और अगर सामान्य भाषा में बोलें तो कंप्यूटर के बेभाग जिन्हें हम देख बा छू सकते हैं वे हार्डवेयर कहलाते हैं। कल भी मैंने आपको इसके बारे में छोटी सी एक डेफिनेशन बता दी थी और आज हम आपको फिर बता रहे हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिन्हें आप आंखों से देख पा रहे हैं और छू पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और आपको सॉफ्टवेयर वो होता है जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल ना देख सकते हैं, ठीक है ना। उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा दोस्तों और आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन से? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ठीक है ना। तो देखिए, जो इनपुट डिवाइस है ये आपके टॉपिक में है दोस्तों, इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना। ये सारे पहले हम क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। इनके बाद हम धीरे धीरे डिटेल्स में जाते जाएंगे। हाँ, और कुछ क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर कराते जाएंगे कि अगर बीच बीच में आपको क्लास बिल्कुल बोरियत ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि बोरिंग क्लास चल रही है। इसलिए बीच बीच में आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे और थ्योरी भी कराएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल सामने रखिए, या आप मोबाइल पे देख रहे हो या आप लैपटॉप पीसी जिस पे भी देख रहे हो, बस आप मेरा लेक्चर सुनिए, मैं बताता चल रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है ना। इनपुट डिवाइस वे उपकरण जो कंप्यूटर में डेटा इनपुट करवाते हैं उन्हें हम इनपुट डिवाइस कहलाते हैं या इनपुट उपकरण कहलाते हैं। कल ही मैंने आपको बताया था इनपुट डिवाइस यानी जो कंप्यूटर के अंदर जो डेटा जा रहा है जिसके द्वारा, जैसे कि कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड से आप टाइप करते हो ना, तो टाइप कर रहे हो जैसे स्क्रीन के अंदर जा रहा है ना, टाइप यहाँ से कर रहे हो लेकिन अंदर आपको शो हो रहा है, तो किसके द्वारा हो रहा है? कीबोर्ड। ये हमारे इनपुट डिवाइस है। माउस बाहर से आप उसको हैंडल कर रहे हो, चला रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, अंदर आपको स्क्रीन पर दिखता है, तो ये क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस। स्कैनर, कोई भी चीज़ ले तो स्कैन करते हो कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं, यानी मॉनिटर पर आपको दिखता है, ये क्या है? हमारा, ये हमारा इनपुट है। वेब कैम मतलब कैमरा जो होता है दोस्तों, उसकी बात हो रही है। माइक्रोफोन, हेडफोन्स आप लगाते होंगे, बगल में एक माइक टाइप का निकलता होगा जिससे आप बोलते होंगे, उसकी बात हो रही है। ये भी हमारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जॉयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हो, टच पैड, ठीक है ना, टच कर रहे हो, टच कर, जैसे आपने देखा होगा एटीएम की मशीन होती है उसमें टच करते हो। मोबाइल सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी आप हमारी क्लास देख रहे हैं, अभी आप पुश कर देंगे या जैसे कि आप लाइक करेंगे दोस्तों, या चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, तो टच ही तो करेंगे ना, तो इनपुट हो रहा है ना। इसके बाद ट्रैक वॉल, ये सारे के सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं थोड़ा। मैंने आपको बहुत ही विस्तार से मैंने क्लास बनाई है, कोई भी आपके मन में इनपुट आउटपुट को लेकर कन्फ्यूजन ना हो जाए। इसके बाद पर्टिकुलरली इनकी एक क्लास अलग से बनाऊंगा मैं इनपुट और आउटपुट की। बिल्कुल भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सारे टॉपिक्स क्लियर यहीं कराए जाएंगे। वो सपोर्ट इतना सा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। देखिए उदाहरण, इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अगर ये एक कहें तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। इनपुट उपकरणों का मुख्य कार्य मनुष्य को कंप्यूटर के साथ बातचीत करवाना होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन कराना होता है, बातचीत करवाना होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। अब हमने अभी इनपुट समझ लिया था, हम अब आउटपुट के बारे में जानेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? आउटपुट वे उपकरण कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे ऐसे रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिसे मनुष्य आसानी से समझ सकता है। उदाहरण, प्रिंटर कंप्यूटर में स्टोर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना ताकि कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान उसे आसानी से समझ सके, ठीक है ना। कुल मिला के आउटपुट को मैंने, अब आउटपुट की परिभाषा भी मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ। इसके पहले वाली क्लास को फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आउटपुट का मतलब ही वो होता है जो आपको रिजल्ट दे, जो आपको दिखाई दे बाहर की तरफ जो आए, ठीक है ना, रिजल्ट दे। जैसे कि देखिए दोस्तों, प्रिंटर द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना ताकि कोई भी मनुष्य आसानी से समझ सके। प्रिंट होकर आपके हाथ में आ रहा है, रिजल्ट दे रहा है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर में आप जो देख रहे हो, स्क्रीन पर जो चल रहा है देख रहे हो, आउटपुट दे रहा है, आपको रिजल्ट दे रहा है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत। प्रिंट आपको निकाल के दे रहा है ना, आउटपुट। हेडफोन, आवाज़ बाहर सुनाई दे रही है, ये भी एक आउटपुट, आउट कर रहे हैं ना चीज़ों को। स्पीकर बज रहे हैं, आप देख रहे होगे, आवाज़, सॉन्ग्स चल रहे हैं, सॉन्ग आवाज़ आपको बाहर आ रही है, आउट कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा? आउटपुट। टच स्क्रीन, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो टच स्क्रीन है,
अगर आपसे एग्जाम में घुमाने की कोशिश करेगा तो वो आपसे बोलेगा बताइए उस डिवाइस का नाम बताइए स्टूडेंट्स जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस का वर्क करता है। तो भाई दोस्तों हमारा टच स्क्रीन होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? टच स्क्रीन देख कहलाएगा। वह इनपुट का काम भी करता है और आउटपुट का। अब आप बोलोगे सर कैसे? देखिए आप टच कर रहे हो तो इनपुट हो रहा है, अंदर वर्क कर रहा है और वही आपको रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टच स्क्रीन हमारा एक इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस को कर। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में जानते हैं दोस्तों कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है, ठीक है ना। तो यह उपकरण के भीतर इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? ये इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करते हैं। मदरबोर्ड, प्रोसेसर, मेमोरी, प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण है, ठीक है ना। तो जैसे मदरबोर्ड हो गया, ठीक है ना। मदरबोर्ड क्या करता है? कोई भी आप यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हो कीबोर्ड से या माउस से या कुछ भी उस पर लिखते हो तो सारी की सारी जो प्रोसेसिंग चलती है वो इन मशीनों के अंदर चलती है। जैसे मदरबोर्ड हुआ, ठीक है ना। प्रोसेसर अलग से लगा होता है, मेमोरी, प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण है सारे के सारे। अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए इनमें से प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, तो कौन कौन सी? मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, मेमोरी और प्रोसेसिंग डिवाइस के उदाहरण है सारे के सारे। अब चलते हैं स्टोरेज डिवाइस की तरफ, वो देखते हैं स्टोरेज डिवाइस क्या है दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस ये उपकरण कंप्यूटर के भीतर डेटा स्टोर करने का कार्य करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हुआ, ड्राइव हुआ, कॉम्पैक्ट डिस्क हुआ, डिस्क ड्राइव के उदाहरण ये सारे के सारे हमारे क्या है? कंप्यूटर के अंदर एक स्टोरेज करने की डिवाइसों के नाम है। जैसे मोबाइल में क्या होता है? फ़ोन मेमोरी बोलते हैं, अलग से कार्ड लगाते थे उसको क्या बोलते थे? मेमोरी कार्ड बोलते थे। ऐसे कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज करने वाले जो डिवाइस होते हैं उनका नाम क्या? हार्ड डिस्क बोलते हैं, ड्राइव बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है ना। उनको ये नहीं बोलेंगे मेमोरी कार्ड कंप्यूटर का, नहीं, उनका नाम क्या है? हार्ड डिस्क है, ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। ये सारे के सारे हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस के नाम है, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। अब कंप्यूटर से संबंधित कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं हम आपको बीच बीच में कराते जाएंगे ताकि क्लास आपको बोरिंग ना लगे, क्योंकि देखिए थोड़ी कल क्लास में भी आप बोर हो जाते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वही चल रहा है। तो इसलिए बीच बीच में हम आपको ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे जिनकी पूर्ण आने की संभावना बनती है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह हमारी स्क्रीन पर ये रहा। ये लिनक्स एक क्या है? हमको बताना है लिनक्स एक क्या है। सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बी बीमारी का नाम, सी केमिकल का नाम और हमारा डी हो जाएगा कंप्यूटर वायरस का नाम। आप सबको मालूम है लिनक्स क्या है। लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है? लाइनक्स भी पढ़ते हैं बहुत से, इसको लिनक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ, वो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा क्लास को जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लास क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। CAD का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर आपसे CAD का फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और सी हो जाएगा हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह बी ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देखिए फुल फॉर्म आपके 1 नंबर या 2 नंबर का आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है ना। तो CAD का तात्पर्य क्या है यार? या कह सकते हैं CAD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है दोस्तों? देखते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा शेयरवेयर, बी हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डी हो जाएगा हमारा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को मालूम है हमारा माइक्रोसॉफ्ट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोस्तों। क्या है दोस्तों? एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? आइए देखते हैं। सबसे पहले इनके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा पेज मेकर, बी हो जाएगा हमारा वर्ड स्टार, सी हो जाएगा हमारा MS वर्ड और डी हो जाएगा उपयुक्त शब्द। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त है? तो ये सारे के सारे हमारा राइट आंसर है दोस्तों, इसलिए उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं दोस्तों अपना 5वां क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर और हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सरकारी सॉफ्टवेयर और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों भी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जिसको आप हर कोई इंस्टॉल कर सकता है। जैसे यूट्यूब भी हमारा एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है, इसको हर व्यक्ति यूज कर सकता है, वो भी फ्री में। आइए चलते हैं दोस्तों अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अपना 6वां क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है, ठीक है ना। कंप्यूटर में जो सीधी शब्दों में सिंपल भाषा में कहें कंप्यूटर जो गलती करता है या कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा चिप, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बाइट, सी हो जाएगा बग और हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा बिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कंप्यूटर में जो अशुद्धियाँ या गलतियाँ करता है उसको हम क्या बोलते हैं?
बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, BUG, बग बोलते हैं, ठीक है ना। आइए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, यानी 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा। असेंबलर का कार्य है, क्या है दोस्तों? असेंबलर का कार्य है। तो असेंबलर क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। बी हो जाएगा हमारा उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। सी ऑप्शन हो जाएगा असेंबली भाषा यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। और डी ऑप्शन हो जाएगा असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना दोस्तों असेंबलर का कार्य होता है। आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अपने 8वें क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 8वां जो क्वेश्चन हो जाएगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रोग्राम करना आसान हो जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, भी हो जाएगा एप्लीकेशन प्रोग्राम, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क, और डी हो जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमारा 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द राइट आंसर। आप देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन दोस्तों, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए उपयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं। यानी देखिए बग तो आपको समझ में आ गया होगा, कंप्यूटर में जो गलतियां होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बग। और उसी बग को ठीक करने के लिए कहें सिंपल शब्दों में कहें, कंप्यूटर में जो गलतियां हो गई हैं उनको ठीक करने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो हमारा देखिए सबसे पहले ऑप्शन हो जाएगा हमारा पैच, भी हो जाएगा हमारा यूटिलिटी, और हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा रेक्टिफिकेशन, और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा पैच। पैच प्रोग्राम का इस्तेमाल कंप्यूटर में जो गलतियां हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर में जो गलतियां हो जाती हैं उनको ठीक करने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्लास कल देखेंगे दोस्तों। बैकअप कहलाता है, बैकअप क्या कहलाता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन हो जाएगा डाटा को पीछे रखना, बी हो जाएगा मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर और सुरक्षित करना, और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रोग्राम को सेव करना, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर देने के पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए ही हम प्रतिदिन क्लास लेकर आए हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी सी है दोस्तों कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और इस संडे को हम आपके लिए उम्मीद है कोशिश भी कर रहे हैं कि आपको मध्य प्रदेश की क्लास भी प्रोवाइड कराएं संडे टू संडे, ठीक है ना। थोड़ी सी क्लास बड़ी होगी मध्य प्रदेश की, इसलिए आप धैर्य रखें थोड़ा। तो इसका देखिए 10वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित रखना। बैकअप क्या कहलाता है दोस्तों, मूल स्रोत से अलग डाटा को कॉपी कर सुरक्षित करना इज द राइट आंसर बी। इसी के साथ दोस्तों क्लास हमारी पूरी होती है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली क्लास के लिए, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।